हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे कि आपने देख ही लिया है कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट अ बेंडिंग वायर क्वांटिटी। बेंडिंग वायर की क्वांटिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको सबसे पहले मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि बाइंडिंग वायर की क्वांटिटी निकालने के लिए कोई भी ऐसी मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम बाइंडिंग वायर की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। बट हाँ, कोड ने जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड है उसने एक थंब रूल दे रखा है, उसी को हम लेके सारे काम करते हैं। क्योंकि देखिए, जो बाइंडिंग वायर है वो ज़्यादा यूज होता है, वो रिइंफोर्समेंट को बांधने के लिए किया जाता है ना। बीम हो सकता है, स्लेब हो सकता है, किसी भी प्रकार के लिए हो सकता है, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक थंब रूल प्रोवाइड किया गया है, ठीक है ना। इस थंब रूल में हम ये बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से कितनी क्वांटिटी के लिए कितना बाइंडिंग वायर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका, बाइंडिंग वायर आर रिक्वायर्ड फॉर 100 kg ऑफ स्टील। यदि हम 100 kg स्टील यूज़ करेंगे, यदि आपका जो वर्क चल रहा है यदि उसमें पर 100 kg में बात करें, तो आपकी जो बाइंडिंग वायर है वो 0.9 kg टू 1.3 kg तक यूज़ होने वाला है, ठीक है ना। इट मीन्स यदि आप 100 किलो स्टील यूज़ करने वाले हैं तो उसमें आपको 0.9 kg, इट मीन्स 900 ग्राम या 1.3 kg आपका बाइंडिंग वायर यूज़ होने वाला है, ठीक। ये एक थंब रूल है जिसको आपको याद रखना है, ठीक। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द, अब आपको पता है यदि आप 100 kg में का स्टील यूज़ कर रहे हैं तो 0.9 टू 1.3 kg आपका स्टील बाइंडिंग वायर यूज़ होने वाला है। इसी प्रकार यदि मैं बात करता हूँ इससे हायर क्वांटिटी की, तो बाइंडिंग वायर इज रिक्वायर्ड फॉर 1 टन। 1 टन के लिए मतलब 1000 किलो के लिए कितना बाइंडिंग वायर यूज होगा? सिंपली 9 kg टू 13 मतलब 13 kg, 9 किलो से 13 किलो तक आपका बाइंडिंग वायर यूज होने वाला है, ठीक। 1000 kg के लिए या 1 टन के लिए, ठीक है ना। नाउ, अब ये तो हो गई एक थंब रूल कि आपको पता होना चाहिए कि यदि हम 100 किलो या 1000 किलो या 10,000 किलो है तो हम किस तरीके से हमारी बाइंडिंग वायर की कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितना किलो हम लगेगा आपका बाइंडिंग वायर, ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बट हम अब जब हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, जो बीम, स्लेब, फाउंडेशन जो भी हम डिजाइन करने वाले हैं, सभी में हमारा बाइंडिंग वायर यूज होता है। तो वहाँ पर जो आपका रिइंफोर्समेंट होता है वो अलग अलग डायमीटर का होता है, ठीक है ना। अब अलग अलग डायमीटर के लिए हमें निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यदि आपका जैसे डायमीटर हायर है आपका, यदि डायमीटर ज़्यादा है तो बाइंडिंग वायर क्या लगेगा आपका, ये बाइंडिंग वायर कम लगेगा। मतलब ज़्यादा डायामीटर के लिए बाइंडिंग वायर की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप, इफ़ वी आर यूज डायमीटर ऑफ स्टील, यदि हम अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट डायमीटर्स के डायमीटर की स्टील यूज़ करने वाले हैं हमारे स्ट्रक्चर में, तो उसमें कितना केजी आपका बाइंडिंग वायर निकलने वाला है। तो देखिए, यदि आप 8 mm से लेकर 16 mm तक, मतलब 8, 12 और 16, इन 3 डायमीटर का आप स्टील यूज़ करने वाले हैं, तो उसमें जो बाइंडिंग वायर की कैलकुलेशन है वो कितनी होने वाली है? 12 से 13 किलो आपका बाइंडिंग वायर यूज़ होने वाला है, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायमीटर ज़्यादा तो बाइंडिंग वायर की क्वांटिटी कम, इसलिए यहाँ पे यदि 20 से 32 mm का आप डायमीटर यूज़ करने वाले हैं तो जो क्वांटिटी है वो 7 to 9 मतलब 7 से 9 kg आपका बाइंडिंग वायर यूज़ होने वाला है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सीखा कि हम किस तरीके से बाइंडिंग वायर का थंब रूल देख सकते हैं। तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखना है। साथ ही साथ एक जो ट्रिक हमने आपको बताई है यहाँ पर कि डायमीटर ज़्यादा तो बाइंडिंग वायर कम, डायमीटर कम होगा तो बाइंडिंग वायर की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया है। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आज तक पहुँचती जाए। क्योंकि हम ऐसे ही सिविल इंजीनियर्स के लिए टॉपिक्स लाते हैं जिसमें आपको बेनिफिट होता है आपके इंटरव्यूज़ के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए, या किसी भी सेक्टर में यदि आप वर्क कर रहे हैं तो उस सेक्टर में आपको ये चीज़ काम आने वाली है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।